नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप दोनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आने वाली है, दोनों आदमी को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि संजय सिंह होली किस तरीके से मनाते हैं? उदंग मचा के क्षेत्र में लोगों के साथ। कल भी हमारा होली मिलन है, कल 28 तारीख को महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने उसी पहले से हमारे यहाँ है उसके हमने रखा है और पूरे विधानसभा से लोग आएंगे और बहुत ही धूमधाम से हम लोग होली को मनाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में होली और छठ दो ऐसे महापर्व हैं जिसको मनाने के लिए लोग देश तो देश क्या विदेश से भी लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि होली बहुत ही धूमधड़ाका बोलिए, श्रद्धापूर्वक बोलिए और एक दूसरे के दुश्मनी को भूलकर, एक दूसरे को गिला शिकवा को भूलकर, और कहीं ना कहीं ये पर्व मनाने का एक सबसे बड़ा खास कारण यही है कि आपका बहुत दिनों से किसी से बातचीत नहीं हो रहा है, किसी से मतभेद है या कोई भी तरह का बातें हैं, तो लोग होली इसलिए मनाते हैं कि इन सारी चीज़ों को भुलाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। तो कहीं ना कहीं होली इसीलिए विशेष रूप से मनाया जाता है। आप होली कैसे खेलते हैं? इस बार होली का क्या कुछ प्लान है? परिवार के साथ खेलना है, किस तरीके से खेलना है? पहले की होली कैसी थी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, होली में हम लोग का दो चीज़ें होती है। एक तो होली में क्या है कि हमारा अभी 28 तारीख को कल हमने होली मिलन समारोह रखा है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तो कल तो हम क्षेत्र के लोगों के साथ मनाएंगे। और जब होली का सही दिन होगा उस दिन अपने परिवार, रिलेशन और इष्ट मित्रों के साथ मनाते आए हैं। और अब शुरू से ही मतलब हमने एक मेंटेन किया है कि चाहे परिवार के लोग हों उनको भी हम समय दें, अपने इष्ट मित्र हों उनको भी समय दें और क्षेत्र की जनता को भी समय दें। यही कारण रहा है कि हर एक वर्ष हम इसी प्रकार से होली को मनाते आए हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे सारे कार्यकर्ता, चूँकि हम लोग का तो सदन चल रहा है, हम तो बहुत लोगों को नहीं बुला पाते हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है बहुत उत्साहित है। पूरे क्षेत्र में होर्डिंग बैनर उन्होंने लगा रखा है, लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा लोग एक दूसरे को निमंत्रण भी दे रहे हैं। और कल मुझे लगता है कि पूरे विधानसभा से लोग आएंगे और सभी को हम लोग गुलाल लगाएंगे और साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को सम्मान भी करते हैं अंग वस्त्र देकर। तो जितने भी कार्यकर्ता आते हैं, मीडिया के साथी आते हैं, सभी के साथ हम खुद से होली खेलते हैं। और यही कारण रहा है कि लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच में ये रहता है कि भाई हम जा रहे हैं, हमको 1 to 1 बात करने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को भी लगाने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्यार भरा संदेश एक दूसरे को देने का हम लोग काम करते हैं। सर ये तो आपने बताई कि मंत्री संजय सिंह किस तरीके से होली मना रहे हैं, जो नेता है, लेकिन सबके अंदर में एक बच्चा छिपा होता है और जब बचपन में आप होली खेलते होंगे तो वो उसका मज़ा अलग होगा, उसकी याद तो आती होगी। वो होली कैसी थी और अभी की होली किस तरीके से बदल गई? देखिए, होली बदली नहीं है। क्या है ना कि हमने कहा है ना कि अभी जो हम आपको बता रहे थे ये क्षेत्र के लोगों को, इष्ट मित्रों को लेकर बता रहे थे, लेकिन जिस दिन होली होता है उस दिन हम अपने रिलेटिव को साथ में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और हमारे चाहे बेटा हो, भतीजा हो, हम लोग सब एक दूसरे को लगाते हैं। कोई भाग रहा है उसको पकड़ना है। गुलाल वाली होली आपको पसंद या पिचकारी वाली होली आपको पसंद है? गुलाल वाली। गुलाल वाली संजय सिंह खेलते हैं। हाँ, चूँकि क्या है ना कि बहुत बार आप देखते हैं क्या है कि होली में लोग क्या करते हैं कि हरा रंग, ब्लू रंग या फिर वो सब जो चमकीले जो ये सब रहते हैं उसमें बहुत सारे, अब क्या है ना कि बहुत मतलब मिलावट होती है। और मिलावट होने से क्या होता है ना कहीं उसका इफेक्ट सामने वाले को अच्छा नहीं जाता और आप सामने किसी को भी लगाते हैं तो उनको भी लगता है कि भाई अच्छा नहीं है। हम और आज के डेट में हर एक लोग अपने चेहरे को लेकर कंसर्न है, तो इसीलिए अगर हम लोग अगर रंग भी खेलते हैं तो गुलाबी रंग, पीला रंग, इस टाइप का रंग, जिससे कि मतलब चेहरे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सामने वाले को बुरा नहीं लगे। क्योंकि गाना ही है कि बुरा न मानो होली है। कभी कोई ऐसे रंग लगाया आपको बुरा न मानो होली है और आपको गुस्सा आ गया हो? कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है? बिल्कुल, जब दोस्त होते हैं ना तो कहा जाता है कि दोस्त के लिए सारी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। दोस्त ये कैसे होते हैं, जैसे अपने परिवार के लोगों को आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जहाँ दोस्त जैसे शब्द आ जाते हैं वहाँ सारी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है और दोस्त जो है लिमिटेशन को पार कर जाते हैं और वो किसी चीज़ को नहीं समझते हैं। इवन कि आपकी पद प्रतिष्ठा को भी वो नहीं समझते हैं, वो सिर्फ दोस्त समझते हैं आपको। कहीं ना कहीं यही कारण रहता है कि आप उनको मना भी करते हैं, वो मानते नहीं हैं। क्योंकि जहाँ दोस्त शब्द आ जाते हैं ना वहाँ सारे लिमिटेशन ख़त्म हो जाते हैं। आपके परिवार के लोग आपकी लिमिटेशन को मान सकते हैं, आपके बच्चे मान लेंगे, लेकिन दोस्त नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि एक बार क्या किया लोग कि हरा रंग और ये जो ब्लू होता है पूरा एकदम चेहरा आँख छोड़कर कुछ दिख नहीं रहा था। हमको छुड़ाने में 2 दिन लगे, इतना
गहरा तरीके से लोगों ने लगा दिया था। अच्छा सर, क्योंकि यहाँ पे बिहार में है हम, और बिहार की होली काफ़ी अलग होती है। यहाँ तो एक रिवाज ये भी है कि शादी के बाद जब पाहुन पहली बार आते हैं ससुराल, तो उनके साथ अलग तरीके से होली खेली जाती है। तो आपकी पहली होली कैसी थी? मत पूछिए, उसमें क्या था ना कि जब हम लोग पहुँचे थे तो ससुराल में क्या है कि हम लोग का ससुराल जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं लोग, और आपने सही कहा, पूरे गांव के लोगों का था कि भाई पहली बार मेहमान आए हैं। हर एक लोग उत्साहित थे खेलने के लिए, चाहे वो मतलब रिलेशन में वो ससुर क्यों नहीं लगे, सास क्यों नहीं लगे, सब लोग मतलब होली खेले थे। मुझे आज भी याद है कि लोगों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मतलब रंग लगाया था, और हम भाग रहे थे कि नहीं अब नहीं अब नहीं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम इस रूम में भाग रहे थे। लोग कहा कि कितना भी भागेगा ससुराल में होली खेलना पड़ेगा आपको, और यही कारण रहा कि जब हम गए तो वो आज तक मतलब क्या है ना कि पूरा दिन लोगों ने भिगा कर रखा था, और पूरा दिन होली मतलब खेलते रहे। क्या है कि जैसे नॉर्मली 12 बजे 1 बजे तक ये होली चलता है पानी से खेलने वाला, लेकिन मुझे आज भी याद है कि 3 बजे तक लोगों ने, 4 बजे तक लोग मतलब क्या है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए थे वो लेट से आए और उन लोगों ने खेला। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को एक अलग अलग अनुभव करने का मौका मिला है। तो ससुराल तो नाम से ही होता है कि भाई ससुराल है, तो वहाँ भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ना आपकी बातों को मानेंगे, ना आपकी डर को मानेंगे, ना किसी चीज़ को मानेंगे। उनको है कि बस आपके साथ खेलना तो है। उस समय राजनीति में एक्टिव थे होंगे आप जिस समय शादी राजनीति में एक्टिव थे, लेकिन उन लोगों को बताया ना हमने कि राजनीति से उनको आज भी हम मंत्री हैं ना, फिर भी उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से आज के डेट में भी दोस्तों को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप ससुराल में जाते हैं तो आपकी सरहज है, साली है, साला है, उनको आपसे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उन्होंने नेता से शादी नहीं करवाई है अपनी बहन की और घर की बेटी की, बिल्कुल। उन्होंने संजय सिंह से दामाद शादी मानते करवाई। हैं कि दामाद है, जैसे दामाद के साथ किया जाता है वैसे आपके साथ भी करते हैं। बिल्कुल, मतलब अब तो मतलब आप हमने कहा ना कि दोस्त और ये ससुराल, ये 2 चीज़ ऐसे होते हैं जहाँ की आपको वो कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। वो सिर्फ यही समझते हैं कि भाई हमारे दामाद हैं। उनके लिए वो सब चीज़ सेकेंडरी है। उनके लिए कि भाई हमारे घर के दामाद हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे जीजा हैं, उनके लिए वो प्राथमिकता की लिस्ट में होता है। और यही कारण रहता है कि लोग उसको प्राथमिकता देकर और आपके साथ होली खेलते हैं। आप कितना भी मना करें, कुछ भी करें, बोले कि उससे कुछ नहीं होना है, हम लोग लगाएंगे तो लगाएंगे। और यही कारण रहता है कि कभी भी लोग इस चीज़ से नहीं आते हैं। और इस बार की होली में तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में लोग होली मना रहे हैं, बहुत लोगों में एक्साइटमेंट है। आप भी एक्साइटेड होंगे कि लोगों से मुलाकात होगी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना कि जिस चुनाव, क्षेत्र से आप जीत कर आए हैं वहाँ की जनता का काफी प्यार आपको मिला है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा ही महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों ने कहा था हमारे विपक्षी का नाम लेकर के वो जीत रहे हैं, वहीं महुआ की जनता ने एक एक वोट देकर जो अपार बहुमत से मुझे जिताया 45,000 वोटों से। तो कहीं ना कहीं महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और आजीवन उनका ऋणी रहूँगा कि कहीं ना कहीं उनके प्यार और विश्वास पे आज हम हैं जो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज सदन में बोलने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये महुआ की जनता का स्नेह और प्यार का आशीर्वाद है कि आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। संजय जी, ऐसे तो राजनीतिक सवाल पूछती नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब बात हो रही है वोटों की तो एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। उसी विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव थे और उसी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था, तो कहीं ना कहीं इसका यानी कि वही इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ क्योंकि 2 टूट हो गई एक ही पार्टी की। नहीं, आप अगर देखेंगे कि दोनों का वोट जोड़ने के बाद भी 10,000 प्लस यानी 11,000 समथिंग से मैं चुनाव जीता हूँ। अगर आप उसको जोड़ेंगी तो उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एनडीए के भी 3 लोग, जैसे जदयू से तैयारी कर रही थी महिला, वो भी चुनाव लड़ गई, उन्होंने अच्छा वोट भी लाया। उसी प्रकार से हमारे गठबंधन के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से भी लोग चुनाव लड़ गए, उन्होंने भी, चूँकि वो मुखिया भी हैं, तो उन्होंने एक मतलब अच्छा खासा वोट काट लिया। तो इस प्रकार से एनडीए के भी 3 ऐसे मजबूत लोग खड़े हुए थे कि जिन्होंने हमारे वोट को काटा है। तो उस प्रकार से अगर जोड़ेंगे, अगर वो 3 लोग नहीं रहते तो हम इन दोनों को लड़ने के बाद भी 20 से 25,000 के मार्जिन से हम चुनाव जीतते। ये तो राजनीति की बात हो गई। हम फिर से वापस से होली पे आते हैं। होली में आपको सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है? क्योंकि होली में तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह के डिशेस बनते हैं, तो आपका फेवरेट क्या है? हमारा उसमें सुबह से ही हम दही बाड़ा को पसंद करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि दही बाड़ा पे जो वो चाट मसाला और ये सब जो डलाता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो सुबह से ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दही बाड़ा और हमारा फेवरेट पुआ है, हुआ तो वो दही बाड़ा और पुआ हम लोग शुरू करते तो हैं। केवल खाने के शौक है, फिर बनाने के भी शौकीन है आप? नहीं, बनाने का मौका एक बार ही जीवन में मिला था, वो मिला था कोरोना काल में।
जब वाइफ को कोरोना हो गया था उस समय क्या था कि कोई स्टाफ को लोग डर से रख नहीं रहा था, किसी को मतलब घर में आने नहीं दिया जा रहा था। तो इन हाउस जो स्टाफ थे सिर्फ वही थे। तो उस क्रम में क्या होता था कि नॉनवेज हम उस समय खुद बनाते थे, क्योंकि हम नॉनवेज के शौकीन आदमी हैं। पुआ मटन आपको पसंद है? बिल्कुल होली में वही खाते हैं। बिल्कुल। तो उस समय कोरोना काल में हम बच्चों के लिए या स्वयं के लिए नॉनवेज जरूर बनाते थे। बाकी दिनों में तो मतलब नहीं मौका मिला, लेकिन कोरोना काल में चूँकि वाइफ को कोरोना हो गया था इसलिए मौका मिला था। और आज भी बच्चे कभी कभी मजाक में कहते हैं, मम्मी को चिढ़ाते हैं तुमसे अच्छा तो पापा बना लेते थे। तो यही कारण रहा है अच्छा, कि एक और चीज़ जरूर जानना चाहूँगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं और सभी लोग होली मिलन समारोह करवाते हैं। आप महुआ से आते हैं, ऐसा तो नहीं केवल एनडीए के वहाँ पर वोटर्स है, और भी है नेता भी वहाँ। अगर आपको मौका मिले सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर होली खेलने की, तो क्या आप उसमें आरजेडी, कांग्रेस सभी को शामिल करेंगे? बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि होली में कोई दल का और ये चीज़ें नहीं होती, और जो वोट आज हमको नहीं दिए हैं और दूसरे दल में हैं तो आने वाले समय फिर हमको वोट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार वोट दे दिए, अगर वो एनडीए के साथी नहीं, अगर दूसरे दल के साथी भी हैं तो इस बार वोट नहीं दिए हैं, अगली बार हमको वोट देंगे। तो हमारा वैसे भी क्षेत्र में उस प्रकार का संबंध लोगों से रहा है कि कभी भी पार्टी विशेष हमने संबंध नहीं रखा है। और यही कारण रहा कि जहाँ लोग बोलते हैं यादव और मुस्लिम, आज मुझे उन लोगों का भी वोट मिला। और कहीं ना कहीं ये अपनापन सा है, एक लगाव सा है, क्योंकि हम लोग का जो कल्चर है, गांव का आज भी कल्चर है, लोग मिलते हैं उसी प्रकार से। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारी भाभी 10 साल नगर परिषद में रही हैं, अध्यक्ष भी रही, उपाध्यक्ष भी रही, तो उसमें 90% वोट यादव का था और फिर भी वो चुनाव जीतती थी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ यादवों का वोट उनका मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि कास्ट वाइज हमने चुनाव नहीं लड़ा था, हमने पार्टी वाइज चुनाव लड़ा था। और कहीं ना कहीं जैसे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद रहा, आज भी उनके प्रति अपनी बड़ी उनके जाने के बाद गहरी संवेदना रखते हैं। कहीं ना कहीं आज उन लोगों को दिल में आज भी रहता है कि भाई रामविलास पासवान जी जैसा दूसरा आज तक कोई नेता पैदा ना हुआ है, ना होगा। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि उनकी भी जो वोट बैंक है हमारे नेता चिराग पासवान जी का है, और हमारा अपना व्यक्तिगत जो लोगों से जुड़ाव है। इस कारण से हमको कहीं भी गठबंधन में और पार्टी वाइज कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो हर एक दल के लोगों का वोट मिलता है। यही तो मैंने आपको कहा भी कि अगर हमारे एनडीए के 3 लोग अगर नहीं लड़ते तो मेरी जीत 20 से 25 हज़ार और ऐड हो जाती। मतलब जहां हम 45 हज़ार से जीते हैं वहाँ ये हमारी मार्जिन 70 हज़ार की होती। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका विभाग पीएचडी विभाग है और होली के दौरान पानी की खपत बेहद होती है, तो क्या कोई योजना बनाया गया है जिससे पानी की खपत ज़्यादा ना हो? बिल्कुल, लगातार हम लोग बैठ के कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि देखिए इस बार चूँकि ठंडा कम पड़ा है तो गर्मी ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ेगा। और गर्मी जब आता है तो सबसे पहले लोगों का, अगर जीवन में खाना के बगैर आप 1 घंटा रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी इंसान को अगर नीड है धरती पे, तो सबसे पहले पानी की नीड है। आप 2 घंटा लेट से सो सकते हैं, 2 घंटा लेट से खा सकते हैं, लेकिन जब प्यास लगेगी तो आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों को पानी का नीड होती है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने विभाग के लोगों को कहा है कि इस बार जैसे भी हो, कहीं भी पूरे बिहार में पानी की समस्या नहीं आना चाहिए, इसको आप लोग सुनिश्चित कीजिए। मंत्री संजय सिंह की ओर से हमारे युवाओं को या फिर देशवासियों को होली पर क्या संदेश रहेगा? बस मैं यही कहना चाहूँगा पूरे बिहार सहित पूरे देश के लोगों को कि मेरी शुभकामना है कि आप सभी होली को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं, प्यारपूर्वक मनाएं, सौहार्दपूर्वक मनाएं, अपने घर परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ बहुत ही शांति ढंग से मनाएं। और इस होली में कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कहीं कोई किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो। जिनको अगर इच्छा नहीं हो उनके साथ होली ना खेले, जिनकी इच्छा हो उनके साथ खूब खेले, हुड़दंग मचाएं। और होली ऐसी भी हुड़दंग होती है जहाँ पे छेड़खानी भी बहुत होती है युवाओं के द्वारा, और खासकर बिहार में ये देखा जाता है कि खूब हुड़दंगई होती है होली वाले दौरान। हमने तो पहले ही कहा ना कि होली में जिनकी इच्छा हो उनके साथ खूब अच्छे ढंग से खेलें, जिनकी इच्छा नहीं हो वाद विवाद उनके साथ ना करें, उनके साथ नहीं खेलें, उनको छोड़ दें। और जिनकी इच्छा हो उनके साथ खूब खेलें और होली को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं, क्योंकि यह पर्व जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलने का एक प्रतीक है, दूसरे का सौहार्दपूर्ण जो भी वातावरण है उस पर रहने का प्रतीक है। कहीं भी दुश्मनी को बुलाने का है, कहीं भी कोई कटता है, कोई अगर कोई सामाजिक दूरी है उसको हटाने के संबंध है। तो होली में आप देख रहे होंगे कि जिससे बहुत सालों से लोगों की बातचीत नहीं होती है और एक दूसरे को अगर सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को रंग लगा देते हैं। तो क्या है ना कि सारे मतभेदों को भूलकर, और लोग कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। तो यही कारण है, मैं शुभकामना है कि पूरे देश के लोगों को मैं कहता हूँ कि होली को बहुत ही सौहार्दपूर्वक मनाएं,
बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं। और मेरी निवेदन है कि आप लोग को सभी को होली बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और होली को लेकर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ है मंत्री संजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी होली बताई कि वो किस तरीके से होली खेलते, क्षेत्र की जनता के साथ या फिर परिवार के साथ। फिलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।